Conversation 1. Hey Champak, where did you go yesterday? Hey Rahul, I went to the park. I went there too. I saw you, but you did not notice me. Oh, sorry for that. Why did you go to the park? I went there just for a walk. That's great. See you tomorrow. Bye. Conversation 2. Hey Rahul, did you watch the game yesterday? Yes, I did, and it was an exciting game. And my team won. My team lost. Okay, best luck next time, Champak. Hello everyone, how are you all? Hope you all guys are doing great. So guys, अभी जो हमने कॉन्वर्सेशन के एग्जाम्पल देखे, उस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था? पास्ट की बात हो रही थी, राइट? पास्ट में वो जो एग्जाम्पल थे वो थे सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल. तो आपने क्या नोटिस किया उसमें? ओके, उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि एक सब्जेक्ट है, ओके, जिसने कुछ क्रिया की है पास्ट में, ओके, और उस क्रिया का स्टेटस उस वक्त पे क्या था. जैसे कि चंपक ने बोला कि ही वेंट टू द पार्क. इसमें क्या हुआ? चंपक एक सब्जेक्ट है जो पार्क में गया, और जाने की जो क्रिया होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गो. बट जब वो पास्ट में बोल रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में, उसने वर्ड यूज किया वेंट. आई वेंट टू द पार्क, ओके. और जो बाद में पार्क एक ऑब्जेक्ट हो गया. तो उसका रूल समझ लीजिए, जब भी कोई सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनता है उसमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, ओके. अगर वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो, सकारात्मक स्टेटमेंट है तो, ओके. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि राहुल रोट अ लेटर. राहुल एक सब्जेक्ट है, उसने क्या क्रिया की है? लिखने की क्रिया. तो लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट, ओके. राइट का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? रोट. इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई रोट. अ लेटर एक हो गया ऑब्जेक्ट. तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट बोलना है. ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल. इट्स वेरी वेरी सिंपल. अफर्मेटिव में जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको बस सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है और ऑब्जेक्ट को यूज करना है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि राहुल रोट अ लेटर, आई वेंट टू द पार्क, आई सॉ अ मूवी. इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं. इसमें हैव, हैज, इस तरीके का कुछ भी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एग्जाम्पल होते हैं वो यूज नहीं करने, जो मोस्टली लोग गलती करते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इस चीज को कि हमेशा इस तरीके के जो सेंटेंस बनते हैं सिंपल पास्ट वाले, लोग हैव और हैज का यूज कर देते हैं और वो सेंटेंस इनकरेक्ट बन जाता है. जैसे कि आई हैव सीन दिस मूवी यस्टरडे. इस तरीके के सेंटेंस एक्चुअली वो होना चाहिए आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, ओके. दैट इज द करेक्ट सेंटेंस. तो ये हो गया अफर्मेटिव स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, राहुल रोट अ लेटर. अगर हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बन रहा है? सब्जेक्ट प्लस डिड एंड देन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अभी ये थोड़ी नोटिस करने वाली बात है. जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव आंसर देते हैं उस टाइम पे यूज होता है डिड का. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि अगर राहुल रोट अ लेटर, इसी को हम निगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? राहुल डिड नॉट राइट अ लेटर. क्या हो रहा है यहां पे? जो वर्ब था जिसका हमने अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म यूज किया था, बट जब आप निगेटिव आंसर करोगे उस टाइम पे वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है, ओके. राहुल डिड नॉट राइट अ लेटर, यहां पे रोट नहीं हो रहा है. तो उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट देन प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, है ना. तो इस रूल के हिसाब से राहुल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिड का यूज करना है, उसके बाद नॉट का यूज करना है एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. तो ये हमेशा याद रखिए. मोस्टली जब आप नॉट के साथ कुछ सेंटेंस को यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, उसमें मोस्टली गलतियां होती है. तो याद कीजिए, डिड नॉट का यूज हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में होता है. जैसे कि अगर मैं बोलूंगा आई वेंट टू द पार्क, बट अगर मैं पार्क गया, बट अगर मुझे बोलना है कि मैं पार्क नहीं गया,
आई डिड नॉट गो टू द पार्क, ऐसा होगा वेंट नहीं यूज करना है। मोस्टली जब हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये भी गलतियां मोस्ट कॉमन है कि वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर देते हैं। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई डिड नॉट वॉच दिस मूवी, नॉट वॉच्ड, ओके, ईडी का यूज उसमें नहीं होगा। आई डिड नॉट रन, मैं नहीं भागा, आई अगर आप उसको बोलोगे मैं भागा, आई रैन, ओनली इतना यूज होगा, आई डिड नॉट रन होगा। आई डिड नॉट वॉक, अगर आप उसको अफर्मेटिव में बोलोगे आई वॉकड, ओके। तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। सो अगर आप इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखोगे तो वो किस तरीके से बनेगा, उसका रूल है WH फैमिली का क्वेश्चन, जो वाई, वेयर, व्हेन, इस टाइप के जो क्वेश्चनिंग के लिए यूज होते हैं, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो। जैसे कि एग्जांपल के साथ वाई डिड राहुल राइट अ लेटर, ओके, अगर राहुल ने लेटर लिखा, ये अगर एग्जांपल है, तो राहुल ने लेटर क्यों लिखा, अगर इस तरीके से हमको पूछना है, सो क्या हो जाएगा, वाई राहुल वाई राहुल राइट अ लेटर, वाई राहुल राइट अ लेटर, राहुल ने लेटर क्यों लिखा। अगर हम इसी को निगेटिव इंटरोगेशन सेंटेंस में लेंगे तो उस किस टाइप से बनेगा, WH फैमिली का क्वेश्चन, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई डिड राहुल नॉट राइट अ लेटर, राहुल ने लेटर क्यों नहीं लिखा, ओके। या फिर अगर आप बोलोगे जैसे कि राहुल पार्क क्यों नहीं गया, व्हाई डिड राहुल नॉट गो टू द पार्क, ओके। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। सो गाइज इस चीज को हमेशा याद रखिए, ये रूल्स को जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस रूल्स को फॉलो करके आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमेशा आपको सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए प्रॉब्लम होगा, यू नो। तो जो भी हमने इस वीडियो में बताया है, जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन हमने आपको दिखाया है, उस तरीके के कुछ कॉन्वर्सेशन आप प्रिपेयर कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखाएंगे जो कि समझने के लिए आपको काफ़ी इजी होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड बिकॉज हमारे चैनल पे जो आने वाला है वो छाने वाला है।